Praise Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. تو یسوع مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور آپ جتنے اس وقت آ چکے ہیں لائیو، میں آپ سبوں کو آج اس شام دوپہر خوش آمدید کہتا ہوں۔ Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. خداوند یسوع مسیح میں آپ سبوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج نہایت خوبصورت شام ایشیا کے اندر ہے، اسپیشلی انڈیا، پاکستان، UAE۔ میں آپ سبوں کو جتنے یہاں سے دیکھ رہے ہیں ویلکم کرتا ہوں، اور کینیڈا کے اندر اس وقت دوپہر کے 12:07 ہوا چاہتے ہیں۔ نارتھ امریکہ کے اندر جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا خدا کا کلام، آج کی جو بائبل اسٹڈی ہے، یہ نہایت ہی خاص ہے۔ آج ہم دانیل نبی کی کتاب کا چھٹا جو حصہ ہے اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دانیل نبی کی کتاب کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے جو 5 حصے ہیں ان کو ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور آج اس کا چھٹا حصہ ہے۔ لیکن ہمارا جو چیپٹر ہے وہ دانیل نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا آغاز کروں، آپ جتنے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بڑے بڑے خداوند کے خدام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سبوں کو بھی، تمام خادموں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ریورنڈ ڈاکٹر عامر نذیر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریورنڈ جاوید گل صاحب
हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं इस जगह पर, और हम खुदावंद का जलाल जब देख रहे हैं तो हम मिलकर खुदावंद के इनाम को इज्जत और जलाल और ऑनर देंगे। सो बहुत से लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर हैं, और बहुत से लोग इसी तरह यूट्यूब पर भी हैं। तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत से लोग हैं हमारे साथ। इससे पहले मैं इस सिलसिले का आगाज़ करूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दोनों जगहों को, जैसे फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि जैसे हम अपने नए मैसेजेस, नए वीडियोस हम आपके साथ शेयर करें तो वैसे ही आपको इल्म हो जाए और लाइव आप हमें देख सकें। हमारा जो यूट्यूब है इसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रेवरेंड डॉक्टर जमील नासर के नाम से ये यूट्यूब चैनल है ये, और इसके ऊपर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा जो वहाँ पर बेल आइकन का बटन है उसे दबाएं, ताकि आपको बर वक्त हमारे वीडियोस जो है वो मिलते चले जाए। सो आइए बाइबल मुकद्दस में से दानियल नबी की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से आपके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ। किताब खुदा के अंदर यूं लिखा है, शाह यहूदा यहूयकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबुल नबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, और खुदावंद ने शाह यहूदा यहूयकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया, और वो उनको सुनआर की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत खाना के खजाने में दाखिल किया। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदावंद का कलाम जो दानियल नबी की मार्फत खुदा ने बनी नौ इंसान तक पहुंचाया, बाइबल में लिखा है कि नबूकदनेस्सर बादशाह जो इराक का बादशाह था, सुनआर की सरजमीन से उठा, और बाइबल बयान करती है उसने यरूशलेम पर, सल्तनत यहूदा पर और इसराइलियों पर हमला किया। और ये हमला जो हुआ ये निहायत ही खतरनाक हमले थे, जिसमें तकरीबन को 5 मरतबा उसने चढ़ाई की और यरूशलेम को तहतीह किया, यरूशलेम की ईंट से ईंट को बजा दिया। यहां तक हम कल सीख चुके हैं कि यरूशलेम की हैकल को जला दिया गया, दाऊद नबी के महल को जला दिया गया, सुलेमान बादशाह जहां पर बैठ के तख्त नशी होता था उस जगह को जला दिया गया, बड़े बड़े घर जो है वो जला दिए गए, लड़कियों की इज्जतें पामाल की गई, बच्चों को कत्ल किया गया, गलियों के अंदर खून पड़ा रहा और गलियां खून से लथपथ हुई, यहां तक कि देखते ही देखते वो जगह जहां पर खैमा खुदा हुआ करता था, जहां पर खुदा उतर के लोगों के साथ गुफ्तगू किया करता था, हैकल मुकद्दस जहां पर अहद का संदूक था, जहां पर 10 अहकाम थे, जहां पर वो अहकाम जो खुदा ने अपनी उंगली से लिखकर उम्मत इस्राइल को बख्शे थे, वो हारून का फूला फाला आसा, वो मर्तबान जिसके अंदर मन था, ये सारे का सारा नजर वहां नहीं आ रहा। अब बर्बाद हो चुकी है चीजें, तबाही बर्बादी अपने नुक्ता अरूज पर पहुंची है, औरतें बहुत सी बेवा हो गई हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं, और जो बच गए वो सारे के सारे बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर और उसके सपा सलारों ने उनको कैद किया और कैद करके यरूशलेम से निकाल दिया। और अब यरूशलेम खंडरात का ढेर बना हुआ है, ऐसे खंडरात जहां से उल्लुओं की आवाजें आती हैं, जहां से गीदड़ के रोने की आवाजें आती हैं, वो गलियां जिन गलियों के अंदर कभी जिंदगी रवा दवा थी, जिन गलियों के अंदर रौनक थी, जिन गलियों के अंदर तौरात मुकद्दस की सदाएं बुलंद होती थी, गीत और ज़बूर गाए जाते थे,
وہ گلیاں جہاں پر انبیاء و مرسلین کے قدم پڑتے تھے، وہ گلیاں جہاں پر یرمیہ نبی گشت کیا کرتا تھا، وہ گلیاں جہاں پر حزقیل نبی، یسایہ نبی اور انبیاء و مرسلین جہاں پر منادی کیا کرتے تھے، وہ گلیاں آج سنسان پڑی ہیں، وہ بازار آج اجڑے ہوئے ہیں، وہ گھر آج نظر آتش ہو چکے ہیں، نہ ان کے دروازے لگے ہوئے ہیں، نہ ان کے اڑبنگے ہیں، نہ ان کی چوکھٹے ہیں، نہ ان کی چولہے ہیں، سب کچھ خاکستر ہو گیا ہے، جل گیا ہے، راکھ کا ڈھیر ہے وہاں پر، اور وہاں پر دہشت اور وحشت پھیلی ہوئی ہے۔ اس دہشت اور وحشت کے ماحول کے اندر جو چند لوگ رہ گئے ہیں وہ ماتم کر رہے ہیں، عورتیں چھاتی پیٹ رہی ہیں، اور بندے ان کے چہرے سیاہ ہوئے ہیں، اور ان کے اندر سے خوبصورتی ماند پڑی ہوئی ہے، اور وہ گلیاں مکمل سنسان اور ویران پڑی ہیں۔ دن کے وقت وہاں سے گزر نہیں ہو سکتا، یہ ہے یروشلم کا حال۔ دن کے وقت وہاں سے کیوں گزر نہیں ہو سکتا؟ رات تو رات، اب تو دن کے وقت کوئی گزر نہیں سکتا، اتنی سنسانی، ویرانی اور حیرانگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا اپنے قہر کے اندر آیا اور اس نے امت اسرائیل کو اور یروشلم کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی اور سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ انبیاء و مرسلین کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ یروشلم سے قید ہو کر، اسیر ہو کر ملک عراق کے اندر، بابل کے اندر چلی گئی۔ ادھر یرمیہ نبی کو ملک مصر کے اندر لے جا کر مجبور کر کے قتل کر دیا گیا، اور اب یروشلم اجڑا ہوا ہے۔ اب یروشلم اجڑا ہوا ہے، لیکن یروشلم کے وہ لوگ جو بابل کے آگے اپنا سر جھکا چکے ہیں، جو نبوکدنضر کے جوئے کے نیچے آ چکے ہیں، ان کے ناک میں نکیلیں ڈال دی گئی، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور 1200 کلومیٹر یروشلم کو وہ ایک جانب یوں دیکھتے ہیں اور آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیخے مارتے ہیں۔ بیویاں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، کنواری لڑکیوں کی عزتیں لوٹی گئی، بچوں کا قتل عام کیا گیا، بادشاہ کے شہزادوں کی آنکھیں بادشاہ کے سامنے نکالی گئی، بادشاہ کو ذبح کیا گیا۔ یہ عالم ہے یروشلم کا۔ اور اب امت اسرائیل، اب خدا کے لوگ سفر کر رہے ہیں عراق کی جانب، اور عراق کی جانب سفر کیسا ہو رہا ہے دیکھیے، یہ نہایت کربناک سفر ہے۔ ایک ان کی بیویاں جو ہیں ان کی عزتیں پامال ہوئی، بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوئی، بچوں کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، گھروں کو جلایا گیا، اور اب ان کی جب خاک اور شعلے اٹھ رہے ہیں ان علاقوں سے جن کے اندر وہ کبھی بسا کرتے تھے، ان گھروں کے اندر جن میں وہ رہا کرتے تھے، جب وہ وہاں سے نکل رہے ہیں تو چل رہے ہیں بیابانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، میدانوں کے اندر سفر کرتے 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 جا رہے ہیں، اور ایک سپاہی ایک لمبی زنجیر لیتا ہے، اور اس زنجیر کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ایک گروپس کے اندر جیسے جانوروں کو باندھا جاتا ہے، ویسے اسرائیلیوں کے شہزادوں کو باندھا گیا، ویسے اسرائیلیوں کے نبیوں کو باندھا گیا، ویسے اسرائیلیوں کے پیغمبروں کو باندھا گیا، ویسے اسرائیلیوں کی امت کو باندھا گیا۔ اور باندھا کیسے گیا؟ ناک میں نکیل ڈال دی گئی، گلے کے اندر کڑا ڈال دیا گیا، ہاتھ کے اندر ہتھکڑی ڈالی ہوئی ہے، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ ایک چین کے ساتھ پرو دیا گیا ہے، اور ایک جیسے مالا کے اندر موتی ڈالے جاتے ہیں اور اس کی لڑی کو بنا دیا جاتا ہے، ایسے ہی یہودی قیدیوں کو قید کر کے عراقی پیدل چلوا رہے ہیں۔ یہ ہے بھیانک سما۔ عراق کی فوج، عراق کے لوگ، عراق کا بادشاہ جس کا نام بابل کا بادشاہ نبوکدنضر ہے، وہ پیدل چلا رہا ہے عراق کی سرزمین کے اوپر لے جانے کے لیے، اور یہ آہستہ آہستہ سفر کرتے کرتے چل رہے ہیں۔ ساتھ ان کے آنسو بھی اب تو سوکھ گئے ہیں، پیاس اور بھوک کے مارے نڈھال ہے، یہ قیدی ہے، یہ
اور یہ بھی جنگی قیدی ہے، اور جا کہاں پر رہے ہیں؟ عراق کے اندر، بابل کے اندر۔ یہ وہی سرزمین ہے، ناظرین یاد رہے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر کبھی خانہ خدا ہوا کرتا تھا، ایک خانہ خدا جس کی بابت خدا نے کہا تھا کہ یہ یروشلم جو ہے، اس کے اندر جو ہیکل ہے، اس ہیکل کو تم تعمیر کر رہے ہو، سلیمان بادشاہ تم نے اس کو تعمیر کیا ہے، اب سن لے، میری آنکھیں اس پر لگی رہے گی اور میرے کان اس پر جھکے رہیں گے، تاکہ جو کوئی اس کی طرف رخ کر کے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو سن لوں گا، کیونکہ اس کے اندر میں رہا کرتا ہوں۔ سو گویا میرا مسکن جو ہے، میرا گھر جو ہے، میرا ٹیمپل جو ہے، میرا مقام رہائش جو ہے، جہاں میں اتر کے بنی نوع انسان کے ساتھ گفتگو کروں گا، بنی نوع انسان کے ساتھ باتیں کروں گا، ان کی قربانیوں کو منظور کروں گا، ان کے ہدیوں کو منظور کروں گا، ان کے نذرانوں کو منظور کروں گا۔ وہ یروشلم کی ہیکل مقدس ہے، اور جو کوئی اس کی جانب رخ کر کے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو بھی سن لوں گا، اور جو اس کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو بھی سنوں گا، میں اس کی قربانیوں کو اپنے حضور میں یاد کروں گا اور انہیں برکت دوں گا۔ لیکن اب وہی یروشلم، وہی ہیکل خاکستر ہو گئی، لیکن اب یہ جا کہاں رہے ہیں؟ اب یہ وہاں جا رہے ہیں جہاں پہلا خانہ خدا ہوا کرتا تھا، جہاں پر پہلا مسکن خدا ہوا کرتا تھا، جہاں پر پہلی مرتبہ کرۂ ارض کے اوپر، جہاں پر پہلی مرتبہ کرۂ ارض کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس پلانٹ کے اوپر پہلی مرتبہ جہاں خدا نے اپنا دیدار کروایا، اب وہاں جا رہے ہیں، عراق کے اندر۔ کیوں؟ عراق کے اندر ہی خدا نے سب سے پہلے باغ عدن لگایا۔ سو باغ عدن جو ہے، یا عدن کی جو سرزمین ہے، وہ عراق کے اندر ہے، بابل کے اندر ہے۔ یہ اب اسرائیلی وہاں پر جا رہے ہیں، یہاں تو خانہ خدا تباہ ہو چکا ہے یروشلم میں، اب خانہ خدا جہاں تھا، جہاں پر خدا اترتا، ہر روز شام کے ٹائم اترتا اور آ کر آدم سے گفتگو کیا کرتا تھا، یہ اسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں خدا آدم سے بات چیت کیا کرتا تھا، آدم سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ اسی علاقے کے اندر، اسی سرزمین کے اندر اسرائیلیوں کو اڑبنگے ڈال کر، اسرائیلیوں کو نکیلے ڈال کر اسی سرزمین پر اب لے جایا جا رہا ہے۔ یہ اسی سرزمین پر اب جا رہے ہیں جہاں پر کبھی کاہن اور ہابل رہا کرتے تھے، یہ اسی سرزمین پر اب جا رہے ہیں جس پر سب سے پہلے یہوہ کا نام انٹروڈیوس کروایا گیا۔ عراق ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر سب سے پہلے الوہیم کا نام انٹروڈیوس ہوا، جہاں پر سب سے پہلے خدا یہوہ کا نام انٹروڈیوس ہوا۔ ہیکل پہلی جگہ نہیں ہے جہاں پر خدا کا نام انٹروڈیوس ہوا، پہلی جگہ عراق ہے، پہلی جگہ عراق کی سرزمین ہے، عراقی لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنا مکاشفہ بخشا الوہیم کا، جن کو خدا نے اپنا مکاشفہ بخشا یہوہ کا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس وقت سے لوگ خدا کا نام انوس کی پیدائش کے ٹائم جب قائن اور ہابل کے اندر لڑائی ہوئی اور پہلا قتل جو ہوا، پہلی مقتل گاہ جو ہے، پہلی قتل کی جگہ جو ہے وہ بھی عراق کی ہی سرزمین ہے، اور پہلی قربان گاہ بھی عراق کے اندر ہی بنائی گئی ہے، پہلی قربان گاہ بھی عراق کے اندر بنائی گئی، پہلی قربانی بھی عراق کے اندر ہی دی گئی، اور پہلا قتل بھی عراق کے ہی اندر ہوا تھا، اور پہلی مرتبہ یہوہ خدا کا نام بھی عراق کے اندر ہی انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور پہلی رویا جو خدا نے بخشی، یا میں یوں کہوں گا پہلے خدا روبرو بات کرتا تھا عراق کے اندر آ کے، عدن کے اندر، جو عدن ہے وہ عراق کے اندر تھا، عراق کی سرزمین پر تھا، بابل کی سرزمین پر تھا، تو خدا اترتا تھا بالمشافہ، فیس ٹو فیس، روبرو انسان سے گفتگو کرتا تھا عراق کے اندر۔ اب یہ اس سمت جا رہے ہیں ساری قوم، اب یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر برج بابل بھی بنا تھا، جہاں پر لوگوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی اور خدا تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے
जहां पर कश्ती नू भी तैयार की गई थी। ये वही जगह है जहां पर इब्राहिम को बुलाया गया था। ये वही जगह है जहां पर खुदा ने इब्राहिम से कहा था, इब्राहिम अब्राहम अपने रिश्तेदारों और अपने नातेदारों में से निकला, मैं तुझे मुल्क माऊद के अंदर लेकर जाऊंगा और तेरी नस्ल वहां पर ब्रोमंद होगी जहां पर दूध और शहद की नहरें बहती हैं। ये वही जगह है जहां पर रिबका और इजहाक का मिलाप हुआ। ये वही जगह है जहां पर याकूब और राहिल भी मिलती है। सो इराक की सरजमीन मुकद्दसों की सरजमीन है। इराक की सरजमीन, इराकी लोग मुकद्दस लोग हैं। इराकी लोग जो थे जहां पर खुदा खुद ठहरता उतरता बातचीत किया करता था, इराक की सरजमीन थी। 1400 साल पहले इस वाकया के इस्राएल को जब जा रहे थे ना, यरूशलेम से निकलकर बेड़ियां पहनकर, अड़बंगे पहनकर, हथकड़ियां डाली हुई जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उन्हें वो याद आ रहा था कि आज से 1400 साल पहले खुदा ने इब्राहिम को, हमारे बाप को, इसी सरजमीन से बुलाया था, इसी सरजमीन से आवाज दी थी कि यहां से निकल। और अब खुदा हमें वहीं लेकर जा रहा है। अब खुदा हमें वही इराक के अंदर लेकर जा रहा है जहां से हमारे बाप दादा को निकाला था। इराक के अंदर खुदा लेकर क्यों जा रहा है? बाबिल की सरजमीन में इनको जंगी कैदी बनाकर, इनको असीर बनाकर, इनको जंग के अंदर से फतह की हुई कौम बनाकर क्यों इराक का बादशाह लेकर जा रहा है? क्योंकि पहले अंबियाओ मुरसलीन की वो सरजमीन थी। नबी पैगंबर वहां पर पैदा हुए, नबी और पैगंबरों ने वहां पर काम किया। बाइबल मुकद्दस की इब्तदाई किताब, पैदाइश की किताब का आगाज इराक से हुआ है। बाइबल का आगाज इराक की सरजमीन से हुआ। याद रहे, बाइबल की पहली किताब, पहली आयत और उसके बाद अगली आयत जब लिखी गई है तो ये इराक की सरजमीन की बाबत लिखा गया है। अदन जो लगाया गया और खुदा ने मशरक की जानिब अदन लगाया जिसके अंदर से फरात की नदी निकलती है, यह भी तो इराक ही है। सो बाइबल मुकद्दस एक वाहिद किताब है जिसने इराक की सरजमीन का डिटेल्ड तज़किरा किया। और अब खुदा बाइबल के अंदर, इराक के अंदर अहले इस्राइल को लेकर जा रहे हैं, यहूदियों को लेकर जा रहे हैं। अब जब यहूदी इस्राइली वहां पर जा रहे हैं तो खुदा ने तो इब्राहिम से कहा था, खुदा ने इब्राहिम से तो कहा था कि तू अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों में से निकला, लेकिन अब खुदा वापस लेकर जा रहा है। इसका मतलब है खुदा वापस क्यों लेकर जा रहा है? क्योंकि वहां को काम होने वाला है। पॉजिटिव चीजें भी हमें देखनी है। कई मरतबा हम इराकियों की नेगेटिव शक्ल ही देखते हैं। इराक अगर आके हमला करता है यरूशलेम पर तो इसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी है और पॉजिटिव चीजें भी है। आगे बढ़ेंगे। अब जब ये 1400 साल बाद अपने बाप की हिजरत के बाद, अब्राहम की हिजरत के बाद ये कौम जब वापस जा रही है उसी सरजमीन पर, इराक की सरजमीन पर, तो अब इराक की शक्ल बदली हुई है। अब बाबुल की शक्ल बदली हुई है। जिस जमाना के अंदर इब्राहिम निकले थे इस मुल्क के अंदर, उस टाइम भी ये कंट्री अपने नुक्ते अरूज पर था। उस टाइम भी दुनिया की सुपर पावर, उस टाइम भी दुनिया का सारी दौलत, मालो दौलत वहां, टैलेंट वहां, अक्लमंद आदमी वहां, इंटेलिजेंट आदमी वहां, स्किल्ड आदमी वहां बहुत कुछ था। आलीशान इमारतें थी, पक्के घर थे। मैं इब्राहिम नबी के जमाने की बात कर रहा हूं, उस जमाने में। और अब जब दोबारा उम्मत इस्राइल 1400 साल के बाद अपने बाप की रिहाइशगाह जहां से वो निकला था वहीं जा रहे हैं, सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब की मर्तबा बाबुल वैसा नहीं है, बल्कि उससे कई दर्जे खूबसूरत है, कई दर्जे खूबसूरत है। अब बाबुल की शक्ल बदली हुई है। बाबुल
सोता नहीं है। जिस जमाने में असीर करके ले जाया जा रहा है इस्राएल को, उस जमाने में बाबिल सोता नहीं था। आज कहा जाता था मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब माजी हो गया, कुछ महीने हो गए, लॉकडाउन हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, तो था इसलिए मैं कह रहा हूं। कहते थे न्यूयॉर्क सोता नहीं है, एलए के अंदर लोग बहुत कम है, सोते नहीं है। क्यों? जुए खाने के अड्डे 24/7 चलते हैं, क्लब्स चलती हैं, प्रोस्टिट्यूशन की जाती है, गुरिया, नंगी खवातीन, जिस्म फरोश खवातीन गली बाजारों के अंदर, क्लब्स के अंदर जो हरकत करती है। यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हो, आप सबके सामने है। ये वो हाल जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये जदीद दुनिया का है। लेकिन बाबुल एक ऐसी जगह थी जहां कदीम जमाने के अंदर जब नबूकदनेस्सर सल्तनत कर रहा था ना, जब इस्राएल वहां पर पहुंचे थे, तो बाबल ऐसा अपने नुक्ता अरूज पर था कि वहां रात होते ही एक नया सूरज चढ़ जाता था। हालांकि रात को तो चांद निकलता है, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वहां तो रात होती नहीं थी, और रातें इतनी रंगीन होती थी, हर गली के अंदर नंगी लड़कियां घूम रही होती थी। बाबुल के अंदर जिस जगह पर उम्मत इस्राएल एंटर हुई है, जब ये एंटर हुए हैं ना इस्राएली, तो उन्होंने जो समा देखा है, यरूशलेम के अंदर तो गीतों ज़बूरों की आवाजें आती थी ना। और अब यहां से क्या है? यहां से नाच रही हैं औरतें, नंगी औरतें, प्रोस्टिट्यूट औरतें। और यह प्रोस्टिट्यूशन जो थी वहां पर, ये जो लफ्ज प्रोस्टिट्यूट मैं बोल रहा हूं यहां, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन यहां जो बाबल के, जब यरूशलेम के लोग गए हैं ना, जब अंबिया और मुरसलीन वहां पर गए हैं, उस जमाना के अंदर जो जिन्स प्रस्ती थी, या मैं यूं कहूंगा सेक्सुअल रिलेशनशिप जो थे, ये रिलीजियस थे। रिलीजन जो था, रिलीजन ये कहता था, जो बाबुल का रिलीजन है, मार्डूक देवता, नबू देवता, और जो देवी देवता इनके थे, जिनमें इश्तार देवी जो थी वो भी सरे फर्ज थी। इन देवी देवताओं की पूजा के अंदर जो था, ये जो सेक्स था या जिन्स प्रस्ती थी, ये मुकद्दस अमल था। और हर बालग लड़की जो थी, उसे खुलेआम अपनी असमत को, अपनी इज्जत को और अपने बदन को लोगों को पेश करना होता था। और जो चाहता, जिसको चाहता, जब चाहता, अपना शिकार बना सकता था, और यह रजामंदी होती थी। इतना मैं यूं कहूंगा, आज ये कहते हैं कि यहां जो लिबर्टी है, आजादी है, बहुत से लोग आज एक नारा लगाते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और पता नहीं कैसे कैसे स्लोगन भी आप देखते हैं। इराक की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन थी, मैं जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तारीख के उराक उठा के देख लीजिए, तारीख इस बात की गवाह है। मौसीकी वहां आम थी, बहुत ज्यादा मौसीकी, और ऐसी गंदी मौसीकी थी, ऐसे राग अलापे जाते थे जिससे इंसान के जिनसी जज्बात को उभारा जाता था। सारी सारी रात महफिलें होती थी, गलियां बाजार जो थे भरे होते थे। उसकी वजह यह थी कि वहां पर एक कल्चर तो था नहीं, मल्टी कल्चर लोग थे, मल्टी कल्चर लोग थे। अब आप कहेंगे मल्टी कल्चर कहां से आ गए? चले मैं आपकी तवज्जो एक और जानिब लेकर जाता हूं। जैसे आज मल्टी कल्चर जमाना है, आप देखिए कनाडा के अंदर मल्टी कल्चर लोग हैं, अमेरिका के अंदर मल्टी कल्चर लोग हैं, यूके के अंदर मल्टी कल्चर लोग हैं, यूरोप के अंदर मल्टी कल्चर लोग हैं। सो मल्टी कल्चर जो था उस टाइम भी बहुत ज्यादा था, वो टाइम भी मल्टी कल्चर का ही था। अब कैसे ये कल्चर जो था मल्टी कल्चर हुआ?
कैसे सकाफतें और तहजीबें एक जगह आए। बाबुल एक ऐसी जगह थी जिस जगह के अंदर मिस्र से लोग उठा के लाया, सूर से लोग उठा के लाए गए, सिदा से लोग उठा के लाए गए, शाम से लोग उठा के लाए गए, कुवैत से लोग उठा के लाए गए, ईरान से लोग उठाए गए। सो जितनी हिंदुस्तान से बहुत से लोग उठा के लाए गए। सो दुनिया के अंदर जितने उस वक्त दरियाफ्त शुदा दुनिया थी, वहां से उठा के लोगों को ला के बाबुल के अंदर रखा गया। सो बाबुल के अंदर मुख्तलिफ आबादकारियां बनाई गई, मुख्तलिफ सेक्टर बनाए गए। ये फला का कल्चर है, ये फला का कल्चर है, ये फला का कल्चर है, और उनमें जो सुप्रीम कल्चर था वो बाबली था। सो बाबली कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए लोगों ने उस कल्चर को लेना शुरू कर दिया। क्यों? वो अब देखिए, जो गवर्नमेंट में होता है ना, माना उसी को जाता है। मैंने इसको शुरू में कहा था कि जो मेरा स्लोगन था इस स्टडी का वो यही था, मजहब, सियासत, तहजीब और सकाफत के बदलते हालात। अब ये देखिए, हालात बदल गए हैं। अब एक और तहजीब आ गई है, और वो तहजीब जो है वो यहूदी तहजीब है, यहूदी सकाफत है। यहूदी तहजीब और यहूदी सकाफत भी उसके अंदर मर्ज होने वाली है। अब असूरी वहां पर हैं, मुआबी वहां पर हैं, अमूनी वहां पर हैं, हित्ती वहां पर हैं, बाबली वहां पर हैं, मिस्री वहां पर हैं, इराकी वहां पर हैं। तो इसका मतलब है बहुत से कल्चर्स एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। तो अब वो जिस तरह चाहते हैं वो करते हैं। और जो सबसे सुप्रीम कल्चर था या जो सबसे बड़ा था वो कलेडियन बाबली था या इराकी था। और उस कल्चर के अंदर मजहब जो था वो प्रमोट करता था जिन्स परस्ती को। मेले लगते थे, और उन मेलों के अंदर आप जिस लड़की को चाहते हैं आप उसके साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। जिनसी ताल्लुकात फॉर द टाइम बीइंग कायम कर सकते, वन एक टाइम के लिए, जिसको आजकल कहते हैं ना वन नाइट स्टैंडिंग। अजीब ही टर्म निकाली हुई है लोगों ने, और बड़ी रजामंदगी के साथ। ये सेम वो ही था। आज कल्चर के अंदर वन नाइट स्टैंडिंग है, पता नहीं कैसी कैसी ये चीजें हैं। सेम वही कल्चर, बाबली कल्चर। सो बाबली कल्चर के अंदर ये वन नाइट स्टैंडिंग थी, और ये रिलीजियस थी। मजहब इसकी इजाजत देता था कि आप क्या करें, एक रात के लिए किसी लड़की के साथ भी आप जो है वो उसको अपने साथ उसको रख सकते हैं एक रात के लिए। यहां तक कि एक टाइम में नबूकदनेस्सर की पोती को भी किसी आम पब्लिक के बंदे ने कहा, जी मैं इसको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं, और नबूकदनेस्सर भी उस पर काबू ना पा सका। उसकी वजह, जब मजहब एक ऐसी चीज है, मजहब जो चाहे वो कर सकता है। जो मजहब के अंदर ये मुकद्दस रस्म थी कि मेलों के ऊपर, त्योहारों के ऊपर आप ऐसा कर सकते थे। इसके साथ साथ हर बालग लड़की जो थी, हर बालग लड़की अपनी उम्र सन्ने बलूगत को जब वो पहुंचती थी तो वो मंदिर की नजर कर दी जाती थी। जब वो मंदिर की नजर कर दी जाती तो मंदिर के अंदर उसको रहना होता उतनी देर तक जब तक कोई बंदा आकर उसके साथ जिनसी ताल्लुक एक रात के लिए कायम ना करे, तब तक उसे मंदिर के अंदर रहना होता था। खूबसूरत अमीर औरतें तो एक दिन के अंदर ही वापस चली जाती थी। जैसे वो बालग हुई, अंदर आई, मंदिर के अंदर बैठी हुई हैं। तो एक रवायत थी, मैंने अपनी इस किताब के अंदर भी लिखा है। इस किताब का नाम है नबूकदनेस्सर से सद्दाम हुसैन। ये जितनी स्टोरीज मैं बता रहा हूं, ये स्टोरीज इस किताब के अंदर भी मौजूद है। अब वो करते क्या थे? अब इसका जो चैप्टर है, मैं उस चैप्टर के ऊपर से आपकी नजर दिलाना चाहता हूं। 41 ये इसका पेज है, और इस पेज के ऊपर इसका जो चैप्टर है वो ये है कि मुकद्दस जिनसी फेल। ये मुकद्दस जिनसी फेल के नाम से ये चैप्टर है। तो ये मुकद्दस जिनसी फेल बाबल के अंदर एक हुआ करता था। और ये मुकद्दस जिनसी फेल था क्या? मैंने बताया कि सन्ने बलूगत को जैसे लड़की पहुंचती है, मंदिर की नजर कर दी जाती थी। सो जो पुजारी थे, पुजारियों ने एक असूल बनाया, एक दस्तूर बनाया, एक रवाज बनाया। और दस्तूर यह था कि एक चांदी का सिक्का लिया जाता और
ऐसे सैकड़ों की तादाद में लड़कियां होती हर मंदिर के अंदर, बाबल के हर मंदिर के अंदर, हर इबादतगाह के अंदर सैकड़ों की तादाद में लड़कियां होती। अब अंदर जो लोग आते दुआ बंदगी करने, पूजा पाठ करने, उनके पास एक चांदी का सिक्का होता था। अब वो चांदी का सिक्का लेकर जिस औरत या जिस लड़की की जानिब फेंक दे और वो उस लड़की उसको उठाती और उसको अपनी झोली में डालती, और जैसे वो उस सिक्का उठाती झोली में डालती, इसका मतलब था कि देवी ने इस लड़की को चुन लिया। देवता ने, मार्डुक देवता ने, इश्तार देवी ने इस लड़की को चुना है। और वो लड़की उसी टाइम उठती और उठकर उसी बंदे के साथ, जैसा भी है, जवान है, बूढ़ा है, जो भी है, उसमें ना नहीं है, उठती और जाती और उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करके वापस अपने घर में चली जाती, और फिर सारी उम्र ये काम नहीं करती, फिर उसके बाद वो शादी कर सकती थी। तो जिस मुल्क का ये हाल हो, ये मैंने सारी डिटेल अपनी इस किताब में लिखी हुई है, जिस मुल्क का ये हाल हो कि जहां पर जिनसी ताल्लुक कायम करना मजहबी फरीसा हो, वहां पर रात को तो सोया ही नहीं जाता था। और अगर आप तारीख के उराक उठाएं तो आपको पता चलेगा, जब दानियल नबी वहां दाखिल हुआ, हिजकियल नबी वहां पर दाखिल हुआ, हननिएल वहां पर दाखिल हुआ, अज़रा वहां पर दाखिल हुआ, नहमिया वहां पर दाखिल हुआ, तो ये सब कुछ हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा। आगे चलकर हम सीखेंगे, अगले चैप्टर्स के अंदर हम सीखेंगे जाके, बड़ी बड़ी भयानक चीजें हमें नजर आएंगी। अब जुआ जो था, जुआ भी अपने नुक्ताए अरूज पर था। जुआ क्यों था? उसकी वजह यह थी कि बाबल के अब जो लोग आ गए थे, जितने गुलाम बन के आए थे, वो तो काम करते थे सारे बाबलियों का। कभी आपने देखा है, अरब की थोड़ी सी मैं आज चीज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, या मैं यूएई की बात आपसे करने लगा हूं। आप देख सकते हैं कि इन कंट्रीज के अंदर हमें नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए पाकिस्तान से, मैं क्योंकि पाकिस्तानी बहुत से ऐसे बहन भाइयों को जानता हूं जिन्होंने साल हर साल वहां पर गुजारे, अपने बिजनेस वहां पर किए, काम किया, लेकिन नेशनैलिटी नहीं ले सके। अब जो कफील है, उसी की कफालत के अंदर उसने काम करना है, दूसरे बंदे ने। नाम किसी के से बिजनेस होता है, आप अपने नाम से भी कुछ नहीं ज्यादा कर सकते। एक जमाना था, अब तो थोड़ी चेंजिंग आ रही है, लेकिन आप जितनी देर तक यूएई के अंदर रहेंगे, आप अपने तौर पर वहां पर रह नहीं सकेंगे। आप किसी की सुपरविजन में होके काम करेंगे, क्योंकि वो आपका कफील है, वो आपके से काम लेगा। और यही हाल जो था अरब कंट्रीज के अंदर, जो आज हाल है, ये कदीम जमाना में हुआ करता था। और उस जमाना में बाबल के जो अंदर लोग थे, जो कैदी, हम ये जो यूएई के अंदर लोग हैं या अरब के अंदर लोग हैं, ये कैदी तो नहीं है, ये तो जाते हैं रोजगार के लिए, काम के लिए, काम करते हैं, वहां पर वेजेस लेते हैं। गो ये गुलामाना एक अंदाज है, और यही गुलामाना अंदाज कदीम जमाना में अरब जो था वो इराक के अंदर था, बाबल के टाइम। ये जो लोग थे, जो बाबली थे, बाबली लोगों को ये सहूलत थी क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है, उनके घर है, उनका सब कुछ है। अब वो क्या करते थे, ये जितने लोगों को वो कैद करके लेकर गए ना, जैसे ये सारे यहूदियों को कैद कर लेकर गए, यहूदियों के अलावा भी बहुत से लोग पहले ऑलरेडी कैदी थे, उनसे ये काम करवाते थे। और जब उनसे काम करवाते थे, सारा दिन आप क्या करते थे? कुछ भी तो नहीं करते थे, सारा दिन जुआ खेलते थे, पैसा था। और दूसरी बात, दुश्मन का डर नहीं था। बाबर को दुश्मन का डर नहीं था, आराम से सोते थे। उन्हें पता था हमारा बादशाह सुपर पावर है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास फौज है, सुकून से। पब्लिक की मैं बात कर रहा हूं, पब्लिक में जुआ, रोज पब्लिक जुआ खेलती, रोज गलत हरकत। अभी तो आप देखें, ये न्यूयॉर्क वगैरह या बाकी अमेरिका, कनाडा, यूरोप और बाकी ममालिक के अंदर हम डिस्कस करते हैं जी, यहाँ पर कसिनोज हैं, यहाँ पर क्लब्स हैं, यहाँ पर पब्स हैं, यहाँ पर सेक्सुअल लाइफ जो है वो बड़ी अजीबो गरीब है, यहाँ पर अपनी तौर पर आप जो मर्जी करें, यहाँ पर अबॉर्शन जो है उसके ऊपर इतनी पाबंदी नहीं है। तो ये सब कुछ तो बाबुल के अंदर था। उस जमाना के अंदर कोई अबॉर्शन पर पाबंदी नहीं है, जब मर्जी अबॉर्ट करवाएं, जितने मर्जी अबॉर्शन करवाएं। क्यों? क्योंकि जब काम ही ये है, ये मुकद्दस फरीज़ा है।
ये मुकद्दस चीज है। अपने जिस्म को लड़कियां पेश करती हैं, जुआ और शराब बहुत ज्यादा गलियों के अंदर शराब बिखरी पड़ी रहती थी, इतनी शराब थी। ये था हाल, जुआ, शराब, सेक्स और एक खास चीज जादूगरी नुक्ताए अरूज पर थी। जादूगरी नुक्ताए अरूज पर थी और उसकी वजह यह थी कि हर रंग का, हर नस्ल का, हर मजहब का बंदा तो बाबल के अंदर कैद था। और आप देख लें, हम बातें करते हैं पाकिस्तान की कि वहां पर बड़े लोग जी आमल है, नजूमी है, वहां पर जादू है। इंडिया की हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, अगर आप रेट की बात करते हैं ना, जादू के रेट की, तो अमेरिका सबसे आगे जाएगा आपको। कनाडा भी इसके पीछे पीछे नजर आपको आएगा, जादू के अंदर, जादूगरी के अंदर, मैजिक के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। हम इन कंट्रीज को कई मर्तबा डिस्कस कर रहे होते हैं, और जो बड़ी कंट्रीज है जहां मल्टी कल्चर्स लोग नजर आ रहे हैं, वहां पर तो भयानक समा है। अभी पता आप देख सकते हैं कि इन कंट्रीज के अंदर अगर आप रिपोर्ट्स पढ़े जादूगरी की, तो ये सबसे आगे सरे फरिश्त होंगे, यही कंट्री सरे फरिश्त होंगी। पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, ये आपको पीछे नजर आएगा। ये जो कंट्रीज आपको आगे नजर आए, क्यों? मल्टीकल्चर लोग हैं। और यही बाबल के साथ हुआ। इतने कल्चर्स वहां इकट्ठे हो गए, इतने मजहब वहां पर इकट्ठे हो गए, इतनी कौमें वहां पर इकट्ठी हो गई कि हर कौम, हर मजहब जो था वो आगे सबकत लेना चाह रहा है, और जादू अपने नुक्ताए अरूज पर था। अब जब ये सब कुछ हो रहा है, जादूगरी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो उस टाइम के अंदर हुआ क्या? उस टाइम के अंदर जो यहूदी जब दाखिल हुए ना, तो यह सिलसिला 605 कबल अज़ मसीह के अंदर शुरू हो गया, और यह सिलसिला चलता 582 कबल अज़ मसीह तक रहा। सो गोया ये 23 साला सिलसिला है। जब माइग्रेशन हो रही है, जब असीरी हो रही है, जब लोगों को पकड़ कर लाया जा रहा है मुल्के यरूशलेम से इराक के अंदर 23 साल। सो पहले ही मर्तबा एक बड़ा ग्रुप जो गया 605 के अंदर, 605 कबल अज़ मसीह के अंदर, जिसमें दानियल था, हननिएल था, मिसाइल था, अजरिया था। दूसरी मर्तबा जो बड़ा ग्रुप गया 597 के अंदर, 597 के अंदर, इस ग्रुप के अंदर भी हिजकियेल नबी जैसे अशखास मौजूद थे। और फिर एक और बड़ा ग्रुप 587 के अंदर गया, इसके अंदर बादशाह भी मौजूद थे, इसके अंदर शहजादे भी मौजूद थे, शहजादियां भी मौजूद थी। सो ये तीसरा बड़ा ग्रुप गया। सो 5 हमलों के अंदर बड़े बड़े ग्रुप जब गए ना यरूशलेम के अंदर, तो यरूशलेम के अंदर से जब ये लोग निकल कर बाबुल के अंदर जाते हैं, इराक के अंदर जाते हैं, तो टोटल चेंजिंग है। यहां पर टोटल चेंजिंग है, कल्चर की चेंजिंग है, रिलीजन की चेंजिंग है, सकाफत की चेंजिंग है, तहजीब की चेंजिंग है, सारा कुछ चेंज है। और अब लिविंग स्टैंडर्ड जो है इनका, वो भी चेंज है। अब जितने तो पकड़े गए थे यहूदी, वो यहूदी जिन्हें जंग के अंदर पकड़ा था, जो मज़ाहमत कर रहे थे, उनमें से कसीर तादाद लोगों को तो डाल दिया जेलों के अंदर। सो जो बाबल के अंदर जेलें थी वो कुएं थे। अब आपने एक स्टोरी सुनी होगी, मैं किसी और दिन स्टोरी पर भी बात करूंगा। हारूत मारूत ये दो फरिश्तों का जिक्र आता है, और ये फरिश्ते जो है, ये कहा जाता है, ये कुरान पाक के अंदर इसका जिक्र है, अहादीस के अंदर इनका जिक्र है, तालमूद के अंदर इनका जिक्र है। सो ये यहूदी किताबों के, ये बाइबल के अंदर इसका जिक्र नहीं है। मैं फिर आपको बताऊं, हारूत मारूत का बाइबल के अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन ये जिक्र जो है, ये जिक्र आपको मिलेगा तालमूद के अंदर, ये आपको जिक्र मिलेगा कुरान पाक के अंदर, आपको जिक्र मिलेगा अहादीस के अंदर, आपको जिक्र मिलेगा तफासीर के अंदर। कुरानी तफासीर जितनी है या कुरानी कॉमेंट्रीज जितनी है कुरान पाक की, उनके अंदर आपको ये सारा तज़किरा मिलेगा। हारूत और मारूत का ये 2 फरिश्ते थे, और ये 2 फरिश्ते जो थे, कहा जाता है कि ये जादूगरी बड़ी नुक्ता अरूज पर थी। ये उस जमाना के 2 फरिश्ते हैं जिन्हें बंद किया हुआ है सजा के तौर पर। और फिर एक और आपको वहां पर एक और आपको जिक्र मिलेगा तारीख के अंदर, और उसको कहते हैं चाहे बाबुल।
चाहे बाबल, चाह कहते हैं कुएं को, वेल को, और बाबल कहते हैं बाबल का कुआं। सो चाहे बाबल जो है या बाबल का कुआं जो है, ये भी तारीख के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया। मैंने एक नॉवल इसके ऊपर पढ़ा था, फिक्शन है तो फिक्शन, लेकिन इसमें फैक्ट्स भी नजर आएंगे आपको। और फिर ना सिर्फ आपको वहां, बल्कि आपको आसार कदीमा के अंदर से भी कुछ वारदात मिली है, उनके अंदर से भी इनका तस्करा आपको मिलेगा। चाहे बाबुल एक ऐसी जगह है, एक ऐसा कुआं है जिस कुएं के अंदर जितने बुत होते थे ना, जब बाबुल का बादशाह नबूकदनेस्सर हमला करता था ना किसी जगह पर, तो उन बुतों को उठाता था, उनकी देवी देवताओं को उठाता था, उनकी मुकद्दस चीजों को उठाता था और उस कुएं में डालता जाता था। अब ये कहा जाता है कि ये कुआं जो है, इसके अंदर बहुत पुरअसरार चीजें हुआ करती थी, भयानक। उधर जाता कोई नहीं था, डर था वहां पर, खौफ था वहां पर, आवाजें वहां पर आती थी। और सिर्फ यहां तक ही नहीं है, बल्कि चाहे बाबुल के लिए बहुत 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 स्टोरियां मशहूर है। मैं अगले लेक्चर्स में कुछ इसके जो चंद बातें हैं हारूत और मारूत पर, और चाहे बाबुल पर मैं आइंदा दिनों में कुछ आपसे बात करूंगा डिटेल में। लेकिन यहां मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसी चीजें थी और ऐसे ऐसे कैद खाने बनाए हुए थे बाबली लोगों ने, जिनके अंदर यहूदियों को सजाएं भी दी गई, यहूदियों को कैद के अंदर बंद कर दिया गया। और ये कुएं टाइप जो थे, जैसे कुएं होते हैं ना, वैसे कुएं टाइप थे। अंदर इसके बड़े बड़े तह खाने थे, और उन तह खानों के अंदर इन कैदियों को रखा था, जहां बदबू और ताफन उठता था। और फिर यही तक नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस का अगर आप मुतालिया करते हैं ना, तो बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो यहूदियों के साथ भी तो ऐसा ही किया। जब यहूदी गए वहां पर, यहूदी अंदर गए बाबल के, तो बाबल के यहूदियों को जैसे हमें नजर आया है, दानियल का हमें जिक्र मिलता है, हमें हननिएल का जिक्र मिलता है, मिसाइल का जिक्र मिलता है, अजरिया का जिक्र मिलता है, और बादशाह का जिक्र मिलता है। जब नबूकदनेस्सर का पोता आता है तो वो आकर, बेटा आता है, तो नबूकदनेस्सर का बेटा आके बादशाह को सरफराजी देता है, और वो जो बादशाह पकड़ के यहूदियों का लेकर गए थे उसको दोबारा बहाल करता है, कैद खाने के अंदर से निकालता है, अपने साथ महल के अंदर रखता है। और ये सारी स्टोरी आपको नजर आएगी। चंद लोग आपको नजर आएंगे जो हमें बाबुल के अंदर ऊपर वाले दर्जे पर नजर आ रहे हैं। फिर इस जमाना के अंदर, अगले जमाना के अंदर आपको अजरा नजर आएगा, नहमिया नजर आएगा, जुरबाबल नजर आएगा। तो चंद लोग हैं, ये उंगलियों पे गिने जाते हैं। बाकी तो तादाद कहां है? बाकी यहूदी कहां है? बाकी हिजकियल नबी भी है, कहां है? बाकी अंबिया आजादे हैं, अंबिया जादियां हैं, बाकी काहिन हैं, काहिनों की बीवियां हैं, काहिनों के बच्चे हैं, और भी लोग हैं, वो कहां पर है? अब आप बाइबल मुकद्दस का अगर आप मुतालिया करें, हिजकियल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत के अंदर हमें मिलेगा कि हिजकियल नबी कहता है कि मैं नहर कुबार की बस्तियों में फिरा करता था। सो वहां पर दरियाए फरात जो है ना, मैं आइंदा लेक्चर में इसकी और डिटेल बताऊंगा, लेकिन दरियाए फरात जो है, ये एक ऐसा दरिया है जो बाबल को, इराक को दो हिस्सों में तकसीम करता है। ये सेंटर से, जो बाबल के सेंटर से निकलता है और इस सरजमीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है, और इसके अंदर से नहरें निकलती हैं, और इस नहरों में से एक नहर जो है नहर कुब्बार है। और आप जानते हैं कि हम ज़बूर 37 का अगर आप मुतालिया करें ना, मैं आज आपके साथ ज़बूर 37 को भी आपके सामने रखना चाहूंगा। ज़बूर 137 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा ताकि आप जान सकें कि ये हकीकत के अंदर है क्या और ये स्टोरी है क्या। ज़बूर 137 के अंदर खुदा का खादिम यूं लिखता है, हम बाबल की नदियों पर बैठे और सयून को याद करके रोए। इसका मतलब है कि बाबल की नदियां का मतलब यह है कि छोटे छोटे जो नहरें थी, जो छोटी छोटी नदियां थी, जिनमें बड़ी नहर जो थी नहर कुबार है, नहर कुबार के किनारे पर, किनारे ना यहूदियों के खेमे हैं, यहूदियों की आबादियां हैं, यहूदियों की आबाद करिए, जहां से ताफुन भी उठता था, बदबू बहुत आती थी। मैंने बहुत सी लिटरेचर बाबल के ऊपर पढ़ा, तो उस लिटरेचर के अंदर अगर आप जाए ना डेप्थ में, तो आपको नजर आएगा कि यहूदी जो थे बेचारे मस्कीन बने हुए हैं, और इतने मस्कीन बने हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि हम तो उसके नहर के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि नहर के ऊपर क्यों ये आबादकारियां यहूदियों की बनाई हुई थी। अब शहर तो बड़ा रौनक थी, शहर के अंदर तो शहर बाबुल कभी सोता नहीं था,
इतनी रौनक। और मैंने जो चीजें आपको गिनवाई, प्रोस्टिट्यूशन कैसे थी, गैम्बलिंग कैसे थी, जुआ कैसे था, कैसे मैजिशियंस वहां पर काम करते थे, कैसे वहां पर विचक्राफ्ट था, ये सारी स्टोरी मैंने आपको बताई है। तो ये बेचारे लोग बदबूदार आबादियों के अंदर पड़े हुए हैं, मिनॉरिटी भी है, मिनॉरिटी के साथ साथ ये असीर है, ये कैदी है। और अब कैदियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, कहा जा रहा है हम बाबल की नहरों नदियों पर बैठे और सयून को याद करके रोए, वहां बैत के दरख्तों पर उनके वस्त में हमने अपनी सितारों को टांग दिया, क्योंकि वहां हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा सयून के गीतों में से हमको भी कोई गीत सुनाओ, हम प्रदेश में खुदावंद का गीत कैसे गाएं। ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए। तो ये वो टाइम है जब यहूदी गिरियाजारी कर रहे हैं, नहरे कुबार के ऊपर बैठ के, नदियों के पास बैठ के, पानी के पास बैठ के। कल हम जानेंगे कि बैत के दरख्तों पर क्या है, यह ज़बूर 137 का काला मुतालिया डिटेल में करेंगे, लेकिन आगे मैं बढ़ूंगा। फिर ये सिर्फ नहरे कुबार के किनारे नहीं, बल्कि तिल अबीब, एक लफ्ज है तिल अबीब। अगर आप हिजकियेल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत पढ़े ना, तो वहां पर आपको तिल अबीब का जिक्र मिलेगा। ये एक यहूदियों की आबादी है। तिल अबीब जो है, ये बुनियादी तौर पर जो तिल है ना, तिल का मतलब है टीला, टीला या खंडर, ऐसा टीला जो खंडरात के ढेर के ऊपर। सब इसको बात को समझिए, खंडरात जो है, खंडरात के ऊपर एक टीला बना हुआ है। इस टीले के ऊपर भी यहूदियों को बसाया गया था कि चलो तुम इधर रह लो। अब ये तिल अबीब जो है, या यूं मैं कहूंगा, टीला उस वक्त बनता था जब कोई शहर तबाह हो जाता था, जब कोई इलाका तबाह हो जाता था, जब कोई बस्ती तबाह हो जाती थी, तो वो बस्ती खंडरों का ढेर बन जाती थी, और उस खंडरों के ढेर के ऊपर फिर मलबा डाल के उसको और ऊंचा किया जाता था ताकि यहां लोगों को बसाया जा सके। तो यहूदियों के साथ ये सलूक हुआ कि यहूदियों को तिल अबीब के अंदर बसाया गया, उस बस्ती के अंदर। वो पहले कोई तबाहशुदा जगह थी, कहा चलो तुम इधर ही रह लो, इस टीले के ऊपर हो। सो इन टीलों के ऊपर यहूदियों को बसा दिया गया। फिर तिल अबीब के बाद तिल महल जो है ना, ये भी एक जगह है, और इसका जिक्र आपको अज़रा की किताब 2रा बाब और उसकी 59 आयत में, अज़रा की किताब 2रा बाब और 59 आयत में आपको इसका जिक्र मिलेगा। तिल मिल्हा को भी इन्होंने वहां भी बसाया है। फिर तल एक जगह है जहां यहूदियों की आबादकारियां की। फिर तल के बाद हिरसा एक जगह है। फिर हिरसा के बाद एक और इनकी आबादी बनाई, और वो है क्रूब के अंदर भी इन्हें बसाया गया। फिर है आदान एक जगह का नाम है, आदान में इनकी बस्ती बसाई गई। और फिर मीर के नाम से एक बस्ती थी यहूदियों की, वहां बसाई गई। फिर एक और बस्ती है, और इस बस्ती का नाम है किसयाफिया। ये आपको जिक्र मिलेगा अगर आप अज़रा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत, नहमिया की किताब 7वां बाब और उसकी 61वीं आयत यानी 61, नहमाया की किताब चैप्टर 7 वर्स 61 में भी आपको जिक्र मिलेगा। सो ये वो आबादियां थी, ये वो आबादियां थी जहां पर यहूदियों को बसाया गया कि यहूदियों तुम यहां बसो, और बहुत कसम पुशी की हालत में ये यहूदी, इन बस्तियों के अंदर लोग बहुत कम जाते थे। ये यहूदी आपस के अंदर ही रहते थे और आपस के अंदर ही डिस्कशन करते थे। यहां मैंने आपको बताया ना, मल्टी कल्चर टाइम था और हर कल्चर को अडॉप्ट किया जाता था। अब यहूदियों ने किया क्या यहां पर देखिए, जब कोई दूसरे कल्चर के अंदर जाता है ना, सुपीरियर कल्चर जो होता है, मिसाल के तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर से जब लोग उठ के आते हैं ना, जो बड़ी कंट्रीज के अंदर है, तो वो अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। क्यों अपनाने की कोशिश करते हैं? एक तो एहसास महरूमी इतनी ज्यादा होती है ज़हन के अंदर, उस एहसास महरूमी को दूर करने के लिए
थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो लोग उठते हैं, मैं मुआफी के साथ ये कहने लगा हूं, कई मरतबा कोई नहीं भी होगा, लेकिन जो मोस्टली देखा गया, अब यहां जो मैं बात करने लगा बाइबली बात, वो भी यही है। अब ये उठे कहां से? यरूशलेम से। अपने कल्चर को, खुदा के कल्चर को भूल रहे हैं। आगे जाके हम कल सीखेंगे, अगले साथ में हम सीखेंगे, ये अपने कल्चर को भूल रहे हैं। क्यों ये कल्चर भूल रहे हैं? इसलिए कि ये समझते हैं कि बाबल के लोग सुपीरियर हैं हमसे बड़े हैं, इन्होंने हमें कैद किया है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी बड़े पैसे वाले को देखते हैं ना, कोई बड़ी अच्छी लैंग्वेज बोल रहा है, बड़ा काम कर रहा है, हम उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। पंजाबी चाहते हैं, उर्दू में कहते हैं कव्वा चला हंस की चाल, अपनी भी भुल गया। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ कोशिश करने हैं। अब हम कनाडा, अमेरिका, यूरोप की बात ही कर लेते हैं, यहां तो मल्टी कल्चर लोग हैं। हमारा कल्चर फर्क है। जो हमारा कल्चर है वो हमारा है। यहूदियों का जो कल्चर था, यहूदी अपने कल्चर को भूल गए। अब इन्होंने क्या किया? खुदा ने कहा था ना, गैर कौमों में शादियां नहीं करनियां। यकीन जानिए ये अपनी नस्ल ही भूल गए सन। इन्हां वो करतूतां कीतियां इत्थे आके, बाबुल के अंदर आके वो हरकतें की, अपनी नस्ल भूल गए कि हम नस्ल किसकी है। अपने प्यो मां का नाम भूल गए। आगे जाकर हम सीखेंगे, मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा, ये बाइबल के अंदर लिखा है। अपना कबीला भूल गए, अपना दादा भूल गए, अपनी दादी भूल गए। जब हम किसी और कल्चर के अंदर जाते हैं ना, मां प्यो भी भूल जाते हैं, सारा मां कौन से तो प्यो कौन सी। ये हालात हुए। ये मैं उम्मत इस्राइल की बात कर रहा हूं। बाबल के अंदर गए, अपना शजरा नस्ब भी भूल गए। क्यों? क्योंकि वहां पर जिन्स प्रस्ती इतनी नुक्ता अरूज पर थी। सेक्स फ्री कंट्री बना हुआ था जी, दूसरे लफ्जों में फ्रीडम थी वहां पर। जिस लड़की से चाहो शादी कर लो, जितनी चाहो उतनी कर लो। रात किसी के साथ, दिन किसी के साथ, दोपहर किसी के साथ। ये यहूदियों का हाल बता रहा हूं मैं उम्मत इस्राइल का चांस मिला ना, उम्मत इस्राइल को उस कल्चर के अंदर जाके, जिसे कहते हैं ना कॉमन लॉ है ये, बगैर निकाह तो सारे यहूदी बगैर निकाह तो, मोस्टली जूश बगैर शादी के जो थे जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, बगैर शादी के। कोई शादी नहीं की, कोई निकाह नहीं है, घरों के अंदर औरतें रखी हुई हैं। कल्चर है ना, कल्चर है वहां पर। तो उस कल्चर को ऐसा अडॉप्ट किया और फिर उसके अंदर से कॉमन लॉ के मुताबिक, जो आज दुनिया के अंदर कॉमन लॉ है ना, इसी लॉ को बाबुल के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये पहली मर्तबा बाबुल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था कि आप उस कॉमन लॉ के जरिए बच्चे पैदा करें, वो औलाद आपकी है, लेकिन फिर उनको तो शजरा नस्ब ही नहीं आया अपना। अगर आप नेहमिया की किताब और अज़रा की किताब पढ़े ना, तो वहां पर लिखा है वो तो भूल गए प्यो केड़ा साडा। नेहमिया कह रहा बाप का नाम, दादे का नाम पता नहीं जी। नेहमिया सिर फड़ के बह गया, अज़रा सिर फड़ के बह गया, दोनों अपने माँ प्यो का नाम ही नहीं पता। नहीं पता जी, है कौन? यहूदी है। हम यहूदी है, यहूदी बस्तियों में रहते हैं, वहीं से निकले हैं, तिल अबीब से आए हैं, हम तिल मिलाख से आए हैं, हम हिरासा से आए हैं, हम कुरूब के अंदर रहते हैं, हम अजाम के अंदर रहते हैं, हम मीरा के अंदर रहते हैं, हम किसफिया के अंदर रहते हैं। भाई तुम रहते तो वहां पर हो, ये तो यूजूश आबादियां ही हैं, लेकिन मां प्यो किथे जे पता नहीं। ये हाल था। दादा कोई नहीं, दादी कोई नहीं, पता ही कोई नहीं किथों आए हो। कॉमन लॉ। तो ये कॉमन लॉ जो था उस कल्चर के अंदर था, और उस कल्चर के अंदर मैंने इस किताब के अंदर सारी डिटेल डिस्कस किया। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं, डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल बुक होगी। नबूकदनेस्सर से सद्दाम हुसैन, ये सारे कल्चर मैंने इसमें डिस्कस किए। तो ये कल्चर जो था अडॉप्ट कर लिया, कॉमन लॉ आ गया। जब कॉमन लॉ के बाद आगे आ जाते हैं मैरिजेस, और फिर आगे चल के हम गे मैरिजेस की बात जो करेंगे ना, कल से शुरू हो जाएगा ये गे मैरिजेस का सिलसिला। तो ये गे मैरिजेस भी बाइबल के लोगों ने ही इंट्रोड्यूस करवाई है। जूश ने ये काम किया, जूश गए ना बाइबल के अंदर। खुदा ने कहा कि चलो जहां से मैंने अब्राहम को निकाला, चलो तुम वहां जाओ। और जब वहां जाते हो तो ये सारा कुछ करतूते हरकत वहां करते हैं। अब जब ये कुछ हो रहा है उन आबादियों के अंदर,
उन आबादियों के अंदर इसराइली जुए के अंदर पड़ गए, जुए की लत के अंदर आ गए। इसराइली जो थे नाजायज शादियां, बगैर निकाह के बीवियां और कसीर तादाद बीवियां करना शुरू कर दी उस जगह के ऊपर। मल्टी कल्चर था, किसी कल्चर से ले ली, कभी कोई किसी कल्चर से ले ली, यहूदी नहीं, क्योंकि यहूदियों की औरतें में लड़कियां जवान तो काफी मर चुकी थी, काफियों के साथ रेप हो चुका था, काफी औरतें जो थी उनको जलील किया गया था। ये औरतें जो थी ना उस जमाना के अंदर, जब भी आप जंग की स्टोरी पढ़ते हैं ना, आप जंग की स्टोरी पढ़ें तो जंग की जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आप एक बात जानिएगा, जब जंगी कैदी अरेस्ट किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उसके साथ माले गनीमत भी होता है। सो माले गनीमत में सोना चांदी भी के साथ साथ माले गनीमत में औरतें भी होती हैं, जवान लड़कियां, कंवारी लड़कियां होती हैं। और ये जवान और कंवारी लड़कियां जो होती हैं ये ऐशो इशरत का सबब बनती हैं फौज के लिए। ये माले गनीमत में औरतों को उस जमाने में तकसीम किया जाता था, लड़कियों को तकसीम किया जाता था कि चले जी मेरे हिस्से में 4 आ गई हैं, 5 आ गई हैं, 10 आ गई हैं। तो ये इस तरीके से जैसे भेड़ बकरियों के सौदे नहीं होते थे, तो ये उस वक्त जितने मफ्तू थे ना, जितने फाते थे, वो सारे फाते जो थे, फतह करने वाले जो थे, वो सारे के सारे लड़कियों को, औरतों को बांटते थे आपस के अंदर। तो यहूदी फिर अब क्या करते, उनके पास लड़कियां जो थी वो तो सारी मल्टीकल्चर लोग थे, और उनको उन्होंने ले लिया और ऐसी भयानक नस्ल कायम की। और फिर बड़ी खूबसूरत इन्हें इब्रानी आती थी, कल्चर की बात कर रहा हूं, इब्रानी बड़ी खूबसूरत आती थी इन्हें। जब ये गए ना बाबल के अंदर तो कहते हैं इब्रानी छड्डो परा, तो बाबा सोनी जुबान है, इन्होंने अपनाओ ताकि कम्युनिकेशन ठीक हो। और एक टाइम आया इब्रानी भूल गए, कुछ साल गुजरे इब्रानी भूल गए। क्यों? इरामी बोलनी है जी, हमने इरामी बोलनी है, अरमिक बोलनी है जी, अरमिक बोलनी शुरू कर दी और इब्रानी जो थी वो तो खत्म हो गई। फिर अब देखिए कल्चर ने ऐसी छाप डाली कि भाई आप जो है आपको फिर भी यहूदी कहते हैं, आपको फिर भी वो। अब देखिए हम दुनिया के अंदर इस वक्त जहां जहां भी आप हैं, आप यूरोप में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप कनाडा में हैं, आप किस कल्चर से हैं, जिस कल्चर से, जिस स्किन से आपके साथ सलूक किया जाता है, आप जितनी मर्जी इंग्लिश बोले, जितनी मर्जी स्पेनिश बोले, जितनी मर्जी फ्रेंच बोले, आपके चेहरे से पहचान के कहते हैं ये फलां जगह से है। आपकी स्किन जो है ना, स्किन ये आपकी नुमाइंदगी करती है। और फिर हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, या दुनिया के किसी भी खित्ते से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आए हैं, हमें एक फोबिया कई मरतबा चढ़ जाता है जी। हम जब तक देखिए लैंग्वेज बोलना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज या यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है वो आना हर शख्स के लिए जरूरी है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज का आना जरूरी है। फिर लैंग्वेज जो है वो कई मर्तबा हमारे मजहब को, हमारे कल्चर को, हमारे जो है इक़्तिदार को, हमारे किरदार को और हमारी रवायात को, हमारे असूलों को कई मर्तबा वो खा जाती है। और यहूदियों के साथ यही कुछ हुआ, यहूदियों के साथ यही कुछ हुआ। जुबान मजहब को भी खा गई, जुबान तहजीब को भी खा गई, जुबान ने मजहब की धज्जियां उड़ा के रख दी। आगे चल के अगले दिनों में हम सीखेंगे मजहब की धज्जियां कैसे जुबान ने उड़ाई हैं। हमारा यह हाल है कि हम जुबान के पीछे कई मरतबा पड़ जाते हैं। जुबान आना जरूरी है, जुबान सब कुछ नहीं है। मैं फिर बताऊं, आज बहुत से लोग फियर के अंदर है। मैंने बहुत से दुनिया के अंदर सफर किया, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे यूरोप के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वहां पर कई मरतबा इंग्लिश नहीं है, वहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस है। और लोग कहते हैं हम इस लैंग्वेज को कैसे सीखे। एक जो है ना महरूमी जो है वो इंसान के अंदर सीखना वाजिब है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है उसको ऊपर तारीख कर लेना और सब कुछ वो समझ आ जाता है। यहूदियों ने भी ये किया। यहूदियों ने कहा कि हमने इनके स्टैंडर्ड पे आना है, हमने इन जैसा, भाई आप गुलाम हो,
आप दूसरे कल्चर से आए हो, आपका इंट्रोडक्शन उसी, आप देख लीजिए, आप जितने भी यहां पर बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर है, यहां तक मैं जो कहूंगा कई कंपनीज के आप सीईओ है, कई बड़ी जगहों पर आप बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेस आपके हैं, बड़े बड़े चीजें आपकी है, लेकिन जब आपकी पीठ पीछे लोग बात करते हैं ना, तो आपको आपकी स्किन से और आपके कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आपका सीड जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है। यहूदी ये बात भूल गए थे, फरामोश कर गए थे ये बात। जुबान है जी, हमने इब्रानी नहीं बोलनी जी, ये इब्रानी बोल लेंगे तो हम जरा ना बड़ा पेंडू से लगेंगे, यहां पर इब्रानी बोल लेंगे तो हमें लोग जो है ना पसंद नहीं करेंगे, हम इरामी सीखते हैं। तो बेचारे इरामी सीख दिया इब्रानी ऊंजी खत्म हो गए, सिरे से ही खत्म हो गए। ऐसी खत्म हुई कि तौरात पढ़ने के काबिल भी नहीं रहे। जुबान खत्म, कल्चर खत्म, तहजीब खत्म हो गई, इनकी सकाफत बदल गई है। मल्टी कल्चर लोगों के साथ जिंदगी गुजारते हुए उनके कल्चर अडॉप्ट कर लिए, उनके कपड़े अडॉप्ट कर लिए, उनका हर चीज अडॉप्ट उनकी कर ली, और जब उन लोगों की चीजों को अडॉप्ट कर लिया तो ये एक नए जूश बन गए। ये हाल भयानक इनका हुआ। और उधर चंद और भी लोग थे जो महल के अंदर थे। अब ये हुआ, ये किया किन लोगों ने, जरा मेरे साथ रहिए जरा, ये किया किन लोगों ने। अब दानियल महल के अंदर है, यानी आप बादशाह तक उसकी रसाई है, हननिएल की बादशाह तक रसाई है, मिसाइल की बादशाह तक रसाई है, अजरिया की बादशाह तक रसाई है। इसके बाद और जो बादशाह तक रसाई हासिल करते हैं, अजरा, नहमिया, जुरबाबल, मर्दगी, ये वो लोग हैं जिनकी रसाई जो थी बादशाहों तक होती थी। सो इसका मतलब जूश की रसाई जो थी वो महल के अंदर भी थी, और यहूयकीन के जो बेटे थे उनकी औलाद की रसाई भी जो थी वो हुआ करती थी, उन्हें वजीफा भी मिलता। तो इसका मतलब ये है कि जो तो लोग आबादियों के अंदर थे, एहसासे महरूमी के अंदर थे, एहसासे कमतरी के अंदर थे, उन्होंने अपने कल्चर की धज्जियां उड़ा के रख दी, अपने मजहब की भी धज्जियां उड़ा के रख दी, अपनी तहजीब की धज्जियां उड़ा के रख दी, और वो सोसाइटी एक नई डेवलप करने चाहते थे, एक नए अंदाज से सामने आना चाहते थे, सुपीरियर बनना चाहते थे। अपनी नस्ल ही भूल गए कौन है हम। आज भी बहुत से लोग हैं, उन्हें पूछ के देख लें, उनके अबाव अजदाद कहां थे पता ही नहीं, भूल गए हैं। क्यों? क्या हम दिगर ममालिक के अंदर आके अपने अबाव अजदाद को भूल जाते हैं, अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को? अब ये नहीं है इसका मतलब कि आप जिस जगह पर जाए उसी जगह को अपना ले, उसी कल्चर को अपना ले। आगे सीखेंगे। इन्होंने खुराक भी वही अपना ली। लेकिन अब ये तबकात है। देखिए, हर नेशन के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर तबके होते हैं, या मैं यूं कहूंगा उसकी डिवीजन्स होती है। एक ऐसी डिवीजन थी जो मैं इसे कहूंगा कि ये लो क्लास लोग भी हैं इसमें, जो निचले तबके से है। निचला तबका ऑलवेज जो है वो ऊपर आने की कोशिश करेगा और वो चीजें अपनाने की कोशिश करेगा जो ऊपर वाले तबके की हैं, क्योंकि उसका असर, इन्फ्लुएंस इतना होता है कि वो उसको ही अपनाने की कोशिश करते ताकि उन जैसे हो जाएं। और जो दूसरा तबका है जो बाइबल के अंदर हमें नजर आएगा, और एक और तबका है, एक तो जेलों के अंदर पड़ा हुआ है, एक तबका जो था जूश का जो था वो जेलों के अंदर है, कैद खानों के अंदर है। एक तबका जो मैंने आबादियां बताई हैं, इन आबादियों के अंदर है, जो जहां पर गलासत है, गंद है, ताफुन है, बदबू उठती है, पता नहीं क्या क्या हालात है, जो बहुत बुरे हालात के अंदर है, ऐसा भी तबका है। फिर एक तबका है, फिर एक ग्रुप है, और वो ग्रुप जो है वो बादशाह के महल तक रसाई है उन्हें। वो ग्रुप जो है, उस ग्रुप की हम कल से डिस्कशन शुरू करेंगे। ये ग्रुप ना अपने कल्चर को भूला, ना अपनी जुबान को भूला, ना अपने मजहब को भूला, ना अपने अब्बाओ अजदाद को भूला। दुनिया के अंदर आज
थोड़ी सी हमें फैसिलिटी मिल जाए ना, हम उस फैसिलिटी को अवेल करते करते सब कुछ भूल जाते हैं। अपना माजी भूल जाते हैं, अपना मजहब भूल जाते हैं, अपनी तहजीब भूल जाते हैं, अपना सकाफत अपनी भूल जाते हैं। खुदा हमारे साथ कलाम करता है कि मैं इन्हें लेकर आया हूं बाबल के अंदर। ये बाबल की रंगीनियां देख के उनकी रंगीनियों में चले गए, बड़े जी हम लिबरल हो गए हैं। लिबरल क्या थे? प्रोस्टिट्यूशन हो रही है वो कर रहे हैं। लिबरल क्या है? शराब आम पी जा रही है वो पी रहे हैं। लिबरल ये है जी वो जहां पर नापाक जानवरों का गोश्त खाया जा रहा है वो खा रहे हैं। लिबरलिज्म ये है कि जनाब जो आप गली बाजारों के अंदर डांस क्लब्स है, पब्स है, उनके अंदर जा रहे हैं, लिबरल है। मंदिरों के अंदर जाके औरतों के साथ जनाकारी करना ये लिबरल है। या मैं यूं कहूंगा कि कॉमन लॉ जिसे हम कहते हैं उसके साथ औरतों को अपने घरों के अंदर रखना और उनसे औलाद पैदा करना जिनके नाम ही पता नहीं है, बच्चों को भी और उनकी औलाद को भी। क्या ये लिबरलिज्म है? क्या ये फ्रीडम है? क्या ये मॉडर्निज्म है? क्या ये मॉडर्नाइज हो गए हैं हम? कल खुदा इसी मैसेज को आगे मैं लेकर बढ़ूंगा और हम जानेंगे कि जब हालात ऐसे हो जाए, खुदा हमें ऊपर लेकर जाए, जब हम किसी बड़े कल्चर के अंदर जाते हैं, किसी बड़ी तहजीब के अंदर जाते हैं, किसी बड़ी सकाफत के अंदर जाते हैं, किसी बड़े मजहब के साथ हमारा टकराव होता है, तब हमें करना क्या है कल हम जानेंगे। कल हम बात करेंगे 7वीं एपिसोड पर, 7वीं किस्त पर, और खुदा के कलाम को जानेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब के पेज को, तो यूट्यूब पर भी इस वक्त बहुत से लोग हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और इसी तरह हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि बर वक्त हमारे वीडियोस आपको मिले। दुआ करेंगे। खुदावंद बाप, मैं यीशु मसीह के नाम में आपका शुक्र अदा करता हूं आज की सारी स्टडी के लिए। हम सबों को ब्लेस कर, बरकत दे और इस स्टडी के वसीला से हमें अपने जलाल का सबब बना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आप मेरे साथ राबिता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर है +365 778 8082 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92 300 4179633। दोनों स्क्रीन पर जो स्लाइड्स चल रही हैं उसके नीचे भी ये लिखा हुआ है, फेसबुक पर भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ फाइनेंशियली हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं ताकि ये हम काम जारी व सारी रखें, हमारा ये प्रोजेक्ट्स चलता रहे, टीवी हमारा चलता रहे, हमारा चर्च चलता रहे, तो आप हमें इन नंबर्स पर हमारे साथ राबिता कर सकते हैं, हमें डोनेशंस दे सकते हैं, हमें लव गिफ्ट दे सकते हैं, हमें अपनी दायकियों, अपने चंदों के साथ खुदावंद की ये खिदमत कर सकते हैं। तो हम आपकी दायकियों, चंदों और आपके लव गिफ्ट के मुंतजर हैं कि आप आए और हमारे साथ फाइनेंशियल पार्टनरशिप करें ताकि खुदावंद आपको और हमको बरकत दे। आए मिलकर बीज बोएं इस काम में ताकि ये काम और ज्यादा आगे बढ़े और मैं नए नए पैगामात आप तक पहुंचाऊं और नई नई टीचिंग्स आप तक पहुंचाऊं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए। गॉड ब्लेस यू।